Welcome back, students. Now we will proceed with question number 5 of exercise 11.3. Given that a conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep, means एक कोन है, कोन का जो टॉप है वो सर्कुलर है और उस सर्कल का जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर है. डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 meter, then radius will be equal to 3.5 upon 2 meter and it is 12 meter deep. 12 meter deep means it is the height of the cone. H is equal to 12 meter. कैसे? like this. इस कोन की फिगर ऐसे है. कॉनिकल पिट का मतलब एक अर्थ में, ग्राउंड में एक इस तरह से क्या किया गया है, गड्ढा किया हुआ है कॉनिकल टाइप में. इट इज अ कॉनिकल पिट. इसलिए वो अर्थ के अकॉर्डिंगली वो ग्राउंड से ये मेजर कर रहा है कि वो कितना डीप है, अर्थ के अंदर कितना डीप है. तो ये है 12 मीटर एंड दिस इज नोन एज द हाइट ऑफ द कोन. टॉप डायमीटर इट इज 3.5 मीटर बट वी नीड द रेडियस r. so r is equal to 3.5 upon 2 meters. What is the capacity in kiloliter? कल भी बताया था कि capacity means we have to find the volume and it is requiring that we have to find the capacity in kiloliter. तो पहले हम मीटर्स को लीटर में कन्वर्ट करेंगे और लीटर को फिर किलोलीटर में. ठीक है. और स्टेप नंबर 1 we have to find out the volume of conical pit. Volume of the conical pit will be equal to 1/3 pi r square h. वैल्यू गिवन है, r भी गिवन है और h भी गिवन है. फॉर्मूले में पुट कर दो. 1/3 22/7 r स्क्वायर. r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2 इंटू h. हाइट कितनी गिवन है? 12. सॉल्व करो. 2 से कट किया 6 और 2 से कट किया 3 और 3 से कैंसिल हो गया 3. 7 से कैंसिल हो जाएगा. 7 5 या 35. एक डिजिट से पहले पॉइंट है, एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा. डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं बचा. जो वैल्यू न्यूमरेटर में बची है उनको लिख लो. 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई दिस. क्या आएगा? 22 की 5 से कर लो. 5 2 10, 5 2 10 एंड 1 11. एक डिजिट से पहले पॉइंट है, एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा. 11 मल्टीप्लाई 3.5. 11 इंटू 3.5 और 3.5 को एज्यूम कर लो कि वो 3.5 नहीं 35 है. क्या आएगा फाइनल आंसर? 11 5 जा 55 एंड 11 3 जा 33. 33 में 5 ऐड किया 38. एक डिजिट से पहले पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो ये तो एक सिंपल 11 हो गया. इसमें तो पॉइंट्स की कोई इशू नहीं है. एक डिजिट से पहले पॉइंट है 38.5 और मीटर क्यूब. ये वॉल्यूम आया है बट इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटी इन किलोलीटर्स. और किलोलीटर्स में हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो आई थिंक 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है. ठीक है. तो 38.5 मीटर क्यूब हो जाएगा. 38.5 इंटू 1000 लीटर्स. हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया. अब किलोलीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? वी नो दैट 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर. 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर. हमें लीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट करना है. तो 1 लीटर की वैल्यू कैसे आएगी? 1000 से डिवाइड करके. तो 1/1000 किलोलीटर इक्वल होता है 1 लीटर. एंड इफ 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोलीटर, तो इतना लीटर का मतलब
1/1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा टोटल। सो 38.5 into 1000 liter will be equal to 38.5 multiply by 1000 upon 1000 kiloliter. 1000 is cancelled by the 1000 and we are getting 38.5 kiloliter. This is the capacity in kiloliters. दोबारा सुन लो, इसमें मेन कन्वर्जन था। ये वॉल्यूम तो सब लोग फाइंड कर लोगे। अगर आपको इतना क्लियर हो गया कि H इज इक्वल टू 12, अगर आप यहाँ पे L इक्वल टू 12 लोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। H इक्वल टू 12 लेकर चलोगे तो यू विल गेट दी करेक्ट वॉल्यूम। देयर आफ्टर द कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन के लिए यूनिट्स याद करनी पड़ेंगी, आपको एग्जाम में गिवन नहीं होंगी। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो 38.5 मीटर क्यूब है ना। देखो 1 अगर 1000 के इक्वल है तो ये वैल्यू 38 इज ग्रेटर देन 1 से ज्यादा है। और जब ज्यादा की सेंस आती है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमें आंसर लीटर्स में नहीं चाहिए था, आंसर चाहिए था किलो लीटर में। तो जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ऐसे किलो मेन है 1 किलोग्राम है ना, में 1000 ग्राम, तो 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। अब हमें अगर किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो वैल्यू हमारी आई थी अभी कैलकुलेट करके लीटर्स में, और लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। आंसर आ गया है 38.5 किलो लीटर्स। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। Volume of a cone is 9856 centimeter cube. Diameter of the base 28. D is equal to 28 centimeter. Then radius will be equal to 28 upon 2, 14 centimeter. Diameter से radius हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन radius नहीं फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। R हमें पता है, H आ जाएगी। कैसे आएगी? वॉल्यूम आपको कितना गिवन है? 9856। कल भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, अगर आपको वॉल्यूम या सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन होती है उसको फॉर्मूले के इक्वल कर दो। अब फॉर्मूले के इक्वल करने के बाद ये कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, ये आपके मैथ्स को इजी बनाती हैं। अगर आप इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन को सोचोगे तो ऐसा तो एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए जाओगे कि किस क्वेश्चन में किस सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डील करते हैं उस प्रॉब्लम को, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास इससे पहले 2 या 3 बार आ चुके हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी में ही, कि आपको सरफेस एरिया गिवन है तो हमने उसको उस सरफेस एरिया के फॉर्मूले के इक्वल कर दिया। कल भी किया था, प्रीवियस वीडियोस में भी किया था और आज भी आ गया। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की बात हो रही है। 1/3 पाई r स्क्वायर H, तो ये इक्वल हो जाएगा 9856। और अब पहले हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे? r की वैल्यू। 1/3 पाई की वैल्यू भी पुट कर दो, 22/7। गिवन तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो हम 22/7 ही पुट करेंगे क्योंकि मेंशन नहीं है। r स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14 और इंटू h इज इक्वल टू 9856। मेथड यहाँ से डिफरेंट हो सकते हैं कैलकुलेशन के, आपका कोई और मेथड हो सकता है, मैं आपको कोई और मेथड से कराऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली h की वैल्यू सही आनी चाहिए, कैलकुलेशन शुड बी करेक्ट। तो मैं जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा। 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 7 2 जा 14। 2 से 22 नहीं कैंसिल होगा, दोनों न्यूमरेटर में है। अब यहां से यहां कैंसिल कर सकते हो, 2 से कैंसिल करो, 2 4 जा 8, 9, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। अब यहाँ 22 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 22 का टेबल याद है तो 22 के टेबल से ट्राई कर सकते हो डायरेक्ट, मैं तो 2 से करूंगा। 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4
2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 11 बच गया। 11 से ट्राई कर सकते हैं। पहले ना कट करने से पहले देख लो डिवाइड हो भी रहा है या नहीं। 11 2 जा 22, 2 बच जाएगा 26, फिर से 22, 4 बच जाएगा 44। 11 ने पूरा पूरा कट कर दिया। अब करो कट। 11 2 जा 22, 2 बच गया 26, 11 2 जा 22, 4 बच गया 11 4 जा 44। अभी भी कैंसिल हो सकता है क्योंकि यहाँ 14 है और यहाँ है 224। अब 7 से डिवाइड करूंगा मैं। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 1 बच गया, 1 कैरी कर लिया 14, 7 2 जा 14, 2 और 32 फिर से कैंसिल हो गया 16। अब 3 से तो मैं कैंसिल कर नहीं सकता क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में है। यहां से लेफ्ट साइड से मैं राइट हैंड साइड में कैंसिल इसलिए कर पा रहा था, ये सारे नंबर न्यूमरेटर में थे और जो मैं कट कर रहा हूं वो भी न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, लेफ्ट से राइट कैंसिल हो सकता है अगर सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर प्लस माइनस का साइन आ गया एक बार भी तो फिर आप कट नहीं कर सकते। मेन ऑपरेशन मल्टीप्लाई होना चाहिए। हाँ, -14 आ जाएगा तब भी कट कर सकते हो, लेकिन अगर मेन ऑपरेशन आ जाए प्लस या माइनस, फिर आप लेफ्ट से राइट कट नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ क्या बचा, न्यूमरेटर में सिर्फ बचा है h, डिनोमिनेटर में है 3 और यहाँ न्यूमरेटर में बचा 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h इज इक्वल टू 16 3 जा 48 और सेंटीमीटर में है तो हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर। मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट स्लैंट हाइट L, और L कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ रिलेशन बिटवीन L, H एंड R। और वो रिलेशन क्या है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H की वैल्यू अभी अभी आई है 48 और रेडियस आई है 14। दोनों का स्क्वायर कैलकुलेट करें, 48 इंटू 48 कीजिए, 48 इंटू 48 2304 और आई थिंक ये 196 होता है 14 का स्क्वायर। एड देम, आफ्टर एडिशन 0 2500, but this is the value of L square, so L will be equal to square root 2500 और L आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। दिस इज योर स्लैंट हाइट एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट। स्क्वायर रूट कैसे मैंने शॉर्ट में कर दिया, देखो 2 जीरो हैं, स्क्वायर रूट लेना है तो 2 जीरो में से 1 जीरो रूट से बाहर आ जाएगी, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, अब पेयर बन गया, पेयर में से 5 बाहर आ गया तो 5 इंटू 10 50। इन थर्ड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इन थर्ड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, राइट। अब आपके पास आर भी है, आपके पास एल भी है, पाई हमें पता है, रिप्लेस ऑल द वैल्यू इन द फॉर्मूला। 22/7, आर कितना आया था, रेडियस इज इक्वल टू 14 एंड एल इज इक्वल टू 50। कैंसिल हो जाएगा 7 से, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 की मल्टीप्लाई 50 से करोगे, 0 तो एज इट इज, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 21 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। So this is all about question number 6. Seventh question. A right triangle ABC with side 5, 12 and 13 is revolved about the side 12. देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेनियस होगा, और हमें ये नहीं बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन से पॉइंट पर है, कि 3 पॉइंट होंगे ट्राइंगल में तो कौन से पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हमें ये गिवन नहीं है। तो अब हमें कंफ्यूजन ये होना चाहिए कि हम बेस किसको एज्यूम करें, परपेंडिकुलर किसको और हाइपोटेनियस किसको एज्यूम करें।
इसमें सबसे बेस्ट है, एक प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, देखो कोई भी ट्राइंगल है 3 साइड ही होती हैं, लेकिन उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है, और हाइपोटेनियस वो साइड होती है जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट होती है। ठीक है, तो अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हो और यहाँ पर आप एज्यूम करके चल रहे हो 90 डिग्री, तो ये आपका हाइपोटेनियस ये फिक्स है कि ये आपका H होगा हाइपोटेनियस, और सबसे बड़ी साइड है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। इस राइट एंगल ट्राइंगल को रिवॉल्व किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है 12 सेंटीमीटर साइड के अलोंग। 12 सेंटीमीटर, अब आप फ्री हो, बेस और परपेंडिकुलर इसमें से 12 आप कहीं भी ले सकते हो, इसके लिए कोई रूल इसमें नहीं है। तो आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि दिस इज 12 सेंटीमीटर, ये वाली साइड एज्यूम कर लो कि दिस इज 12 सेंटीमीटर, और अगर ये 12 है तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा 5, बेस हो गया 5। बेस एंड परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 12 सेंटीमीटर के अलोंग इस राइट एंगल ट्राइंगल को जब हम रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करने का मतलब है जब घुमाएंगे तो एक कॉनिकल शेप बन जाएगी, और इस कोन में हाइट तो हो गई 12 सेंटीमीटर, और इस कोन की रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट हो जाएगी 13 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम। हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, इस सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन याद होना चाहिए सबको, 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई के लिए कोई इंस्ट्रक्शन है कि हमें पाई की वैल्यू क्या लेकर चलनी है, नो इंस्ट्रक्शंस आर गिवन। r 5 है, h 12 है, अगर मैं पाई को 22/7 पुट करता हूं तो 7 से कुछ भी कैंसिल तो होने वाला नहीं है, इसलिए 3.14 रख सकते हो आप, 1/3 इंटू 3.14। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये कहा गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेकर चलेंगे, अनलेस नॉट स्टेटेड, जब तक गिवन ना हो। तो अब आप फ्री हो, यहाँ पर 3.14 भी ले सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो। r स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 5, और h का मतलब है 12। कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर। मूव ऑन टू द last question, 8th question. I am not doing it, this you have to do by yourself. Move on to question number 9. According to 9th question, a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5. Question number 9 को व्हीट का एक हीप है जो ग्राउंड फ्लोर पर है, और जो किस शेप में है, कॉनिकल शेप में है, और जिसका बेस डायमीटर गिवन है 10.5 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5/2, और हाइट कितनी है 3 मीटर। हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, r गिवन है, h गिवन है, पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स, वॉल्यूम आ जाएगा। एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, कह रहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड इन योर सेकंड पार्ट you have to find curved surface area of cone which is equal to pi r l। अब l तो इस क्वेश्चन में गिवन है नहीं, और अगर आपको CS से फाइंड करना है तो l भी चाहिए। तो l कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इस रिलेशन के थ्रू l कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ l in CSA of cone pi r l। Thereafter you will get your area of the canvas required to cover the conical heap. Got it?
So as per my side, the exercise is over, and you have to do all the questions which I have skipped by yourself. That's all for today. Jai Hind.